गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन तीनों के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहली टर्म हमारे पास ऑक्सीडेशन, हिंदी में उपचयन कहा जाता है। होती क्या है, परिभाषा क्या होती है ऑक्सीडेशन की? जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है, ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन मिल जाए। द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑक्सीजन विद एन एलिमेंट और सब्सटेंस, किसी तत्व में या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जोड़ देना ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का हटाना भी ऑक्सीकरण कह सकते हैं, लेकिन इसको सिंपल याद रखने के लिए हम ऑक्सीजन की टर्म में ही पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू एनी एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। किसी तत्व में ऑक्सीजन का जोड़ देना उपचयन कहलाता है। उदाहरण के लिए सोडियम है हमारे पास, अगर उसको ऑक्सीजन में जोड़ा जाए तो सोडियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। सोडियम को ऑक्सीजन में जोड़ा जाए तो सोडियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। देखिए यहां पर हमारे पास एलिमेंट सोडियम था, ऑक्सीजन उसमें जोड़ गई, सोडियम ऑक्साइड बन गया। ये पूरी प्रोसेस है ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। ये ऑक्सीडाइज हुआ है। कई बार ये पूछा जाता है इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो जो ऑक्सीडाइज हो यानी जिसके साथ ऑक्सीजन जोड़ी जाए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सोडियम हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी का ऑपोजिट पड़ती है रिडक्शन। रिडक्शन अपचयन, बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस और कंपाउंड, किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन को हटा देना या हाइड्रोजन को जोड़ देना अपचयन कहलाता है। एग्जांपल बढ़ते हैं, हमारे पास मरकरी ऑक्साइड होता है, उसको अगर गर्म किया जाए तो मरकरी मेटल धातु के रूप में निकल जाता है और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। देखिए मरकरी ऑक्साइड था हमारे पास, गर्म करने पर मरकरी बन गया, ऑक्सीजन हट गई, इसका मतलब रिडक्शन हुआ है। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास मरकरी ऑक्साइड है, जिसमें से ऑक्सीजन हट करके मरकरी धातु अकेली रह गई है। तीसरी टर्म पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन हिंदी में होता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया। रेडॉक्स, देखिए दो नाम है, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों प्रक्रम साथ साथ हो, उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन in which oxidation and reduction takes place simultaneously. Takes place simultaneously. Simultaneously का मतलब होता है एक साथ, या टूगेदर लिख सकते हो, टूगेदर, जिसमें दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो जाए वो होती है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए अगर कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास, उसमें हाइड्रोजन गैस डाल देते हैं, यानी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करवाते हैं तो कॉपर मेटल निकल जाती है, H2O, वाटर बन जाता है। अब देखिए यहां कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस डाली गई, कॉपर और वाटर बन गया। पहला प्रोसेस देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर बन गया, इसका मतलब ऑक्सीजन हट गई, रिडक्शन हुआ यहां,
H2 हाइड्रोजन गैस थी, वाटर बन गया, इट मीन्स ऑक्सीजन ऐड हुई है, ऑक्सीजन बढ़ी है, यहां ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन हट गई, अपचयन हुआ था, और ऑक्सीजन जुड़ गई है, उपचयन हुआ है। दोनों प्रक्रिया एक साथ हो रही है, ये होती है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन भी होता है, अपचयन भी होता है, और ऑक्सीडेशन भी होता है, उपचयन भी होता है। वो विक्रिया रेडॉक्स विक्रिया कहलाती है, उपचयन अपचयन विक्रिया कहलाती है। उसके बाद दो परिभाषाएं और रहती है इस चैप्टर में, एक रेंसिडिटी और एक रस्टिंग। रेंसिडिटी हिंदी में विकृत गंधिता लिखा होगा, अपनी बुक में देखोगे तो रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने की वस्तुएं होती है, जिनमें फैट वसा होती है या तेल होता है, अगर वो पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में कुछ समय तक आ जाए तो वो खराब हो जाता है, उसका स्वाद और गंध, उसकी स्मेल दोनों बदल जाते हैं। ये प्रक्रिया विकृत गंधिता होती है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन with fat and oil present in the food material resulting in change of taste and smell। खाद्य पदार्थों में तेल या वसा के साथ ऑक्सीजन मिलने के पश्चात उसके स्वाद तथा गंध में बदलाव आ जाना विकृत गंधिता कहलाती है। अब इसके कुछ उपाय भी होते हैं कि हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं। जो खाद्य पदार्थ हैं वो खराब ना हो, वो विकृत ना हो, उसका बचाव कैसे कर सकते हैं, तो उसके मेथड अलग अलग हैं। एक तो उसमें नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है, जो पैकिंग चिप्स पैक मिलते हैं दुकान पर, उनमें नाइट्रोजन गैस डाली होती है ताकि वो खराब ना हो। उनको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, कम टेम्परेचर में ठंडी जगह पर रख सकते हैं, वो खराब ना हो। डायरेक्ट ऑक्सीजन में ना रखें, अगर पैकिंग खुली है तो उसे डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना रखें, यानी एयर टाइट जार में रख सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं, बाद में चर्चा करेंगे कि रेंसिडिटी को कैसे रोका जा सकता है। लास्ट में पढ़ते हैं कोरोजन, रस्टिंग। रस्टिंग क्या होती है? देखिए, लोहे की वस्तुएं आपने देखी होगी अपने आसपास, घरों में दरवाजे हैं, जंगले हैं, या साजो सामान जो रखा जाता है उसमें भी लोहे की वस्तुएं होती है। अगर लोहे की वस्तुएं खुले में रखी जाए और वातावरण में नमी हो, खुले का मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए और वातावरण में नमी हो, तो तीनों चीजें मिलकर के उसके ऊपर एक लेयर बना देती है, भूरे रंग की एक परत बना देती है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। वो होता है रस्टिंग। तो रस्टिंग क्या होती है? व्हेन आयरन metal or substances are kept in open or in direct contact of oxygen in a surrounding where moisture is present. The brownish layer formed on the iron metal. This process is known as rusting. जब लोहे की किसी वस्तु को ऑक्सीजन के साथ खुले में रखा जाता है और वातावरण में नमी हो, तो उस वस्तु के ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे जंग लगना कहा जाता है। अभिक्रिया उसकी ये होती है, लोहे की वस्तु आयरन है हमारे पास, उसे खुले में रखा गया, ऑक्सीजन के संपर्क में रखा, वातावरण में नमी थी, जल था, ये तीनों मिलकर के आयरन ऑक्साइड Fe2O3 इंटू XH2, XH2 मतलब है नमी वातावरण में होती है, ये रस्टिंग रिएक्शन बोली जाती है। लोहे की वस्तु हो, उसको खुले में रखें और वातावरण में नमी हो, तो आयरन ऑक्साइड इंटू जल, ये जंग होता है, इसका निर्माण हो जाता है। तो अगर इसको केमिकली रिएक्शन में रिप्रेजेंट करना हो तो ये रिएक्शन रहेगी। धन्यवाद।